चलिए, अभी तक हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में जाना था। अब हम उसका उपयोग करना सीखेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में आपको एक चीज़ बतानी छूट गई थी, वो ये है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यहाँ पर अगर जो हम HCF निकाल रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो वह केवल धनात्मक संख्याओं के लिए ही निकालेंगे। इस अध्याय में ऋणात्मक संख्याओं के बारे में नहीं निकालनी है। लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग ऋणात्मक संख्याओं में भी किया जाता है, लेकिन इस अध्याय में उसका कोई मतलब नहीं है। इस अध्याय में आपके नहीं दी गई हैं जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं उनका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से मासा ज्ञात करना या HCF ज्ञात करना। ठीक है, तो लेकिन निकाला जा सकता है। धनात्मक संख्याओं पर भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगती है, अप्लाई होती है। ऋणात्मक संख्याओं पर भी लगती है, लेकिन शून्य पर नहीं लगती है, क्योंकि शून्य का किसी संख्या से मासा निकालेंगे आप तो उसका कोई भी औचित्य नहीं बनता है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने अध्याय में। हमारे अध्याय का नाम था वास्तविक संख्याएं, पहला अध्याय पढ़ रहे हैं हम लोग। उसका उदाहरण नंबर 1 देखेंगे आज। तो उदाहरण नंबर 1 में कहता है 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है आपको। तो उसमें से सबसे पहले देखना होता है कि कौन सी संख्या बड़ी है, इन दोनों में से कौन सी छोटी है। जो संख्या बड़ी होगी वो A हो जाएगी, जो छोटी होगी वो B हो जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप डाल के आपको लिखना होता है कि कौन सी बड़ी है। 12576 बड़ी है 4052 से, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से डैश कर दिया आपने, क्योंकि आगे नीचे लिखना है आपको। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है। A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R, जहां R हमारा क्या होगा, बड़ा या बराबर होगा 0 से, लेकिन छोटा होगा B से। तो चलिए इसको इसमें सेट करते हैं। तो 12576 बड़ा था इसलिए A हो गया, तो इसको यहाँ बराबर में लिख लिया हमने। बराबर करके लिखा 4052। अब देखते हैं कि भाग कितनी बार जाएगा। तो देख लेते हैं 12576 में से आप भाग करिएगा 4052 का। तेज़ी के साथ करते हैं तो दिखाई दे रहा होगा मेरे हिसाब से। तो शायद 3 बार जाएगा। तो 3 दूना 6 और 5 तिहाई 15 है, तो यहाँ पर हो गया आपका 15 है। और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो आपका 1 क्योंकि हासिल लगा हुआ था, और ये 4 तिहाई 12। चलिए अब घटाते हैं। यहाँ पर आया 0 आपका, 7 में से 5 गया 2 और ये 4। ठीक है, यहाँ पर 420 बच गया है। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं कितनी बार गया ये हमारा। यहाँ पर लिखेंगे गुणे 3 प्लस 420। तो 420 देखिए अब क्या शेष क्या यहाँ पर शून्य बचा। क्या शून्य जब नहीं बचा तो आगे हम लोग इस प्रोसेस को और ले जाएंगे। तो इसमें डाल दीजिएगा आप लोग सेकंड नंबर का प्रोसेस क्या रहेगा आपका। लिखेंगे 420 इज नॉट इक्वल टू 0, कॉमा लगाएंगे। अतः अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका फिर से किस में लगाएंगे, 4052 में से और 420 में से। 4052 और 420 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आपने डैश कर दिया। अब इनमें से कौन सा बड़ा है, 4052 बड़ा है, तो आप फिर से लिखेंगे 4052 बराबर B आपका क्या हो जाएगा 420। अब कितनी बार जाएगा देख लेते हैं कितनी बार जाएगा। तो भाग देते हैं 420 भागित 4052, तो 4 नहीं 36, हाँ लगभग 9 बार जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 0 और 9 दूनी 18 है, 1 हासिल का, और 9 चौके 36, 36 1 37, आपका आया 3780। तो यहाँ से 2 बच जाएगा, 15 है, 15 में से 8 जाएगा तो आपका 7 बचा रह जाएगा। यहाँ पर बचेगा 9, 9 में से 7 गया यानी बचा आपका 2, तो यानी आया आपको 272 और गया कितनी बार 9 बार। तो यहाँ पर लिखिए गुणे 9 प्लस लिखिएगा 272। चलिए
क्या शेषफल शून्य आया? नहीं आया। तो अब फिर से वही चीज़ लिखेंगे हम लोग कि 272 इज नॉट इक्वल टू 0, कॉमा लगाइए। अतः किसके किसकी लगेगी, किसके लिए लगेगी? अब 420 और किसके लिए? 272 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका इस तरीके से लिख देंगे आप लोग, फिर इसको डैश कर देंगे। अब देखिए क्या है, अब आपका ये बन गया ए, ये बन गया बी, तो आप क्या लिखेंगे? आप फिर से लिखेंगे 420 बराबर कितना? 272। अब कितनी बार जाएगा? अब देखते हैं, लगभग जाना चाहिए आपका एक बार, शायद एक ही बार जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे गुणे एक। फिर आप क्या करेंगे? अब यहाँ पर लिखेंगे आप प्लस, कितना शेषफल बचेगा? तो जल्दी से घटा लेते हैं, 420 माइनस का 272, तो ये बचा आपका 8, यहाँ पर 11, तो 7 4 11 यानी 4, और यहाँ पर 148 शेष बचा आपका, तो लिख देंगे यहाँ पर प्लस का 148। अब भी शेषफल 0 नहीं आया, तो ये देखिएगा हमारा हो गया था आपका थर्ड स्टेप, थोड़ा सा लंबा चलने वाला है सवाल लग रहा है। ये हो गया आपका फोर्थ स्टेप। फिर से करेंगे, क्या लिखेंगे? वही कि हमारा जो शेषफल है यानी 148 जो आर है इज नॉट इक्वल टू 0, कॉमा लगा दीजिएगा, लिखिएगा अतः 272 और 148 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी क्या करेंगे हम लोग? अब किसके लिए लगाएंगे? अब 272 और 148 पे, तो जो बड़ा होगा आपको पता है तो वो ए हो जाएगा, यानी 272 बराबर अब 148, ये तो आपको पता है बी हो जाता है। अब कितनी बार जाएगा ये? तो आपको पता है ये फिर से एक ही बार जाना चाहिए, तो 148 यहाँ पर लिख देते हैं, एक बार जाएगा, ठीक है। प्लस अब 272 में से घटा लेते हैं, तो 272 माइनस का 148, तो यहाँ पर 4 बच जाएगा, यहाँ पर बचा कितना? 6 24, तो ये 1, तो ये बचा आपका 124, तो 124 बचा आपका, तो ये हो गया 124, यहाँ पर बचा 124। चलिए अब आगे देखिए क्या है, फिर से वही प्रोसेस। यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा शेषफल शून्य नहीं आया, तो अगला स्टेप डालेंगे, स्टेप नंबर 5 आपका हो जाएगा। अब ऐसे इस तरीके से स्टेप चलते रहेंगे, इसमें जब तक ख़त्म नहीं हो जाएगा। 124 इज नॉट इक्वल टू 0, कॉमा लगा दीजिए। अतः आप किसके लिए लगेगी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका? 148 और 124 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। फिर से लिख देंगे ये चीज़ जैसे हर बार की तरीके, ठीक है। डैश कर दिया आपने। अब क्या करेंगे? अब देखिए जो बड़ा है आपका 148 बड़ा है, तो आपका 148 क्या हो जाया रहेगा? 148 आपका ए हो जाया रहेगा, तो 148 बराबर बी क्या हो जाया रहेगा आपका? 124। तो आपको पता है कि जाना आपका कितनी बार है? एक ही बार जाना है ना। चलिए एक, और यहाँ पर 124 घटाएंगे तो बच जाएगा 24, 24 दूनी 48, हाँ 24 बच जाएगा, 24 बच गया। अब फिर से अगला स्टेप छठवां, क्योंकि अभी भी आपका ये शून्य नहीं आया हुआ है, तो क्या लिखेंगे? 24 यानी 24 इज नॉट इक्वल टू 0, कॉमा लगा के अतः 124 और 24 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है। चलिए इतना हो गया आपका।
अब क्या करेंगे, जब इसके और इसके लिए लगाएंगे तो बड़ा कौन सा रहेगा आपका, 124 बड़ा रहेगा। तो 124 बराबर b क्या रहेगा, 24। ठीक है, तो 24 में कितने का गुणा करेंगे 120, तो शायद 24 पंचे 120, तो 24 पंचे 120, हाँ 24 पंचे 120। तो आपका शेष फल बच जाएगा यहाँ पर 4, यहाँ पर शेष फल बच जाएगा आपका 4। अब देखिएगा 4 शेष फल बचा, तो क्या अभी भी r आपका शून्य आया, नहीं आया है, तो आप अगला स्टेप उठाएंगे, फिर से क्या लिखेंगे 4, यानी जो r आया है आपका 4 वो इज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी 0 के बराबर नहीं है। कॉमा लगाइए, लिखिएगा अतः 24 यहाँ पर जो होता है और जो शेष बचता है उसके लिए लगाते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और 4 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। चलिए ये हो गया आपका। तो अब क्या बचेगा यहाँ पर आएगा, तो देखिए अब ये 24 आपका a हो गया, तो 24 बराबर 4 आपका b हो जाए रहेगा, तो 4 b हो गया है ना। तो 4 छंग 24 होता है, तो 6 बार चला जाएगा, और प्लस आपका क्या हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा 0, प्लस हो गया आपका 0। चलिए ठीक है, अब प्लस 0 हुआ, तो इसका मतलब r यहाँ से आपको क्या मिल गया, शून्य मिल गया। क्या मिल गया, शून्य। r बराबर 0 हो गया। यही तो करना होता है हमें कि क्या मिल जाए हमको, r बराबर 0 मिल जाए, तो यहाँ जो लिखा होता है b की जगह में वो हमारा मासा हो जाता है, यानी HCF हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे अतः 4052 और किसका 4052 और 12576 का HCF बराबर कितना आपको मिला, 4। कितना मिला, 4। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आया रहता है वही HCF रहता है, यानी B। यानी जैसे वहाँ पर जब मासा निकालते हैं हम लोग तो भाजक ही मासा के रूप में आता है जब भाग 20 से निकालते हैं। तो ये हमारा हो गया आंसर, ये हमारा हो गया आंसर भाई। चलिए, तो ये प्रोसेस आपको समझ आई होगी पूरी। तो इस प्रोसेस से चलते हैं, यानी लिखते हैं। ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, तो लिखना होता है, थोड़ा थोड़ा लिखना जरूरी होता है। किसी बुक में कुछ ज़्यादा ही लिखता है, किसी में कुछ कम लिखता है, तो थोड़ा बहुत आप लोग लिखेंगे ताकि आप एग्जामिनर को अपनी चीज़ समझा सकें जो आप कहना चाहते हैं।